नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट साइक्लोन। ये टॉपिक हम एकदम सिंपल रखेंगे ताकि सभी बैकग्राउंड के लोग इसे आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन धरती पे किधर किधर देखने को मिलता है, इस पे एक नजर डालते हैं। सेंटर में है एक इक्वेटर, तो इक्वेटर के दोनों साइड 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक ये साइक्लोन आते रहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन का रीजन रेड कलर से हाईलाइट करके दिखाया गया है। और एक बात ध्यान में रखिए कि एग्जैक्ट इक्वेटर पे या 0 से 5 डिग्री तक ये साइक्लोन नहीं दिखाई देती, क्योंकि उधर ट्विस्टिंग फोर्स होता ही नहीं है। तो ये है वर्ल्ड मैप। अमेरिका में ट्रॉपिकल साइक्लोन को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। इंडियन रीजन में सिंपली साइक्लोन। साउथ चाइना सी में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के पास इसे विनी विनी कहकर बुलाते हैं। ये सभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही होते हैं, सिर्फ हर जगह इसे अलग नाम से जाना जाता है। नाउ टेक अ लुक एट हाउ साइक्लोन स्टार्ट्स एंड एंड। साइक्लोन्स हमेशा समंदर में तैयार होता है और जमीन की ओर बढ़ता रहता है। साइक्लोन के लाइफ के 3 फेजेस होते हैं। पहला है ओरिजिन, दूसरे फेज में समंदर में मैच्योर हो जाता है और लास्ट फेज में ये जमीन पे आके डिसिपेट यानी शांत हो जाता है। साइक्लोन जितनी ज्यादा देर तक समंदर में रहेगा उतना ही बड़ा और ताकतवर होता जाएगा। तो ये साइक्लोन तैयार होने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स की जरूरत होती है, इस पे एक नजर डालते हैं। पहला फैक्टर है हीट, यानी समंदर की सतह का तापमान 27 डिग्री या उससे ज्यादा होना चाहिए। गर्मी के दिनों में सूरज की गर्मी से ट्रॉपिकल रीजन के समंदर कई बार ज्यादा गर्म हो जाते हैं। यही साइक्लोन के लिए हमारा पहला फैक्टर हो जाता है, यानी कि 27 डिग्री से ज्यादा समुद्र की सतह का तापमान। दूसरा फैक्टर है कंटिन्यूअस मॉइस्चर सप्लाई। जब समंदर की सतह का पानी गर्म हो जाता है तो पानी के पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है और इवेपोरेशन का प्रोसेस जोर पकड़ने लगता है। यही होगा हमारा दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर है सिग्निफिकेंट लो प्रेशर जोन। जब समंदर गर्म होने लगता है तब उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है, और गर्म हवा तुलना में हल्की होती है तो वह ऊपर उठने लगती है और उधर खाली जगह पे लो प्रेशर रीजन तैयार हो जाता है। और यही लो प्रेशर रीजन हमारे साइक्लोन के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक और फैक्टर होता है जिसे हम कोरिलियस फोर्स या ट्विस्टिंग फोर्स कहते हैं। यही फोर्स साइक्लोन को गोल गोल घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये रही हमारी अर्थ। जैसा आपको पता है, अर्थ अपने सेंट्रल एक्सिस पे हमेशा रोटेट होती रहती है, जिसकी वजह से हमें अल्टरनेट दिन और रात देखने को मिलते हैं। ये रहा इक्वेटर और नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, और अर्थ के रोटेशन का डायरेक्शन वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी अर्थ इक्वेटर के पास पोल्स के मुकाबले थोड़ी ज्यादा चुनी है, जिससे क्या होता है कि रोटेशन के वक्त इक्वेटर पे स्पीड ज्यादा रहती है और पोल पे थोड़ी कम। तो इक्वेटर रीजन वाली हवा भी धरती के साथ तेज घूमेगी। तो जब भी पोल से इक्वेटर की तरफ हवा बहेगी तो वो थोड़ा पीछे वेस्ट की तरफ झुक जाएगी, और जब भी इक्वेटर की हवा पोल की तरफ जाने की कोशिश करेगी तो थोड़ा आगे यानी कि ईस्ट की तरफ झुक जाएगी। बस यही है हमारे साइक्लोन को गोल गोल घुमाने वाला कोरियोलिस इफेक्ट, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं एरोस की मदद से। इफेक्ट कोरियोलिस इफेक्ट उत्तरी गोलार्ध में हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज साइक्लोन्स बनाएगा और दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घूमने वाले साइक्लोन्स बनाएगा। चलिए साइक्लोन का स्ट्रक्चर देखते हैं। एक साइक्लोन की रियल सैटेलाइट इमेज है। बीच में आप इसका आई रीजन देख सकते हैं। एक नजर इसके क्रॉस सेक्शन पे भी डाल देते हैं। बीच में आई रीजन है, उधर से गर्म हवा समंदर से मॉइस्चर लेके गोल गोल करके ऊपर चली जाती है। उधर खाली जगह पर लो प्रेशर रीजन तैयार हो जाएगा, तो बाजू की हाई प्रेशर रीजन की हवा अपने आप लो प्रेशर रीजन वाले आई की तरफ मूव करेगी। बाद में वो भी गर्म होकर ऊपर जाएगी।
जब हवा ऊपर जाती है तो ठंडी हो जाती है, अपनी एक्स्ट्रा हीट एनर्जी वो स्पेस में रेडिएट कर देती है। ठंडी होने के बाद उसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और एक्स्ट्रा मॉइस्चर से बादल तैयार हो जाते हैं। ठंडी हवा भारी होती है तो ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे चली जाएगी और ये साइकिल कंटिन्यू इससे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप बीच में आई रीजन देख रहे हैं, वो शांत रहता है, और जो आई वॉल वाला रीजन है उधर हवा की गति सबसे तेज होती है, इसलिए वहाँ वो जहाँ से भी पास होता है उधर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। आखिर में आता है लैंडफॉल और एंड ऑफ साइक्लोन। आई रीजन जहाँ भी जमीन पे दाखिल होता है उसे लैंडफॉल कहते हैं और उधर ही सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिलती है। लैंडफॉल के बाद साइक्लोन की आई जमीन पे होती है तो उसका मॉइस्चर सप्लाई बंद हो गया है, इसलिए अगले कुछ ही घंटों में साइक्लोन शांत हो जाएगा। नो मॉइस्चर, नो मोर साइक्लोन। तो हमने आज ये समझा कि साइक्लोन एक हीट इंजन की तरह है। जब भी समंदर का तापमान बढ़ेगा तब भी साइक्लोन तैयार होगा। तो बेसिकली साइक्लोन क्या है? साइक्लोन एक एनर्जी रिलीज करने का कुदरत का तरीका है। जब भी एनर्जी बढ़ेगी तब भी साइक्लोन तैयार होंगे, एनर्जी रिलीज होगी और साइक्लोन शांत हो जाएगा। अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही बढ़ गए। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए, वो भी जल्द से जल्द।